सरकारी भूमि निकली है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास तो इधर उधर से फोन आए, उन्होंने बताया कि टीवी पे क्या चल रहा है, क्या है कि आपके बाग में बुलडोजर चल रहा है। तो मेरे लिए तो नहीं है कुछ। मैंने अपने आदमी को यहाँ से भेजा, उन्होंने मुझे लौट कर बताया कि वहाँ SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और सिंचाई विभाग के और वन विभाग के अधिकारी न थे। उन्होंने बताया कि साहब उन्होंने जो आपके बाग में भूल जा रही है उसमें कुछ तोड़ फोड़ की, उसको करा है। मेरे मंडलाई में 2 खेत हैं, 158 जिसका रकबा 198 और 222। तो इन 222 और 98 के बीच में से एक सरकारी कूल जा रही है, जिससे हम भी और आसपास के किसान भी उससे बाप के खेतों की सिंचाई करते हैं। अब उसके लिए हमें बताया गया कि वो जो गूल है, इससे पानी बह जाता है, वो गूल वो बताते हैं कि SDM साहब ये कह रहे थे कि वो 3.5 बीघे का है। अगर मैंने जब अभिलेखों में देखा तो उसका काटा नंबर 271 और 272 और एक निकाला उन्होंने 221 बंजर। तो कागज के अंदर बंजर भी वही है, गूल जा रही है, उसको बताया। और बताया कि उसके साइड से दोनों तरफ 1-1.5 मीटर 2-2 मीटर लेकर उन्होंने उसको बिल्कुल ही खुलबुर्द कर दिया। गूल को पानी हम सिंचाई नहीं कर सकते। होना तो ये चाहिए था कि ये मामला सिंचाई विभाग का था, तो सिंचाई विभाग वाले हमें नोटिस देते, या रेवेन्यू वाले हमें थे तो रेवेन्यू वाले हमें नोटिस देते। अब वो वहाँ पहुँच गए, जैसा कि उनका मन में उन्होंने किया। अब मैं इस पर मैंने अपने वकीलों से भी और साथियों से मशवरा शुरू किया है, और उसमें बात सामने ये आई है कि मेरा तो जितना रकबा है बाग का, डाटा नंबर 198 और 222, जितना रकबा उससे 5-6 बीघा कम है मौके पर। इस बीच में एक पत्रकार का, एक टीवी वाले का हमारा फोन आया, तो उसने बताया कि हमने मालूम किया कि SDM साहब से ये आप अपनी जगह दे रहे हैं, ये कम बता रहे हैं, आप उसमें अभी सड़क की बता रहे हैं। अब उनका खेत भी तो पूरा करिए, जो उनका बाहर है उसका रकबा भी तो पूरा कीजिए। तो उन्होंने इसका टालमटोल कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे संपर्क के SDM और तहसीलदार दोनों अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, ज़्यादा मालूमात नहीं मेरे बारे में। मेरे बारे में सब मालूमात हमारे DM को है। मैं नहीं समझता कि उनके बगैर संज्ञान में कैसे आ गए। मैं समझता हूँ कि अगर DM साहब के संज्ञान में होती बात तो शायद ये बात नहीं होती, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया उन्हें यहाँ पर। मैं सरकार में 2 मरतबा मंत्री रहा हूँ, मगर मैंने अपनी ज़मीनें बेची हैं, मैंने कहीं कोई चीज़ खरीदी तक नहीं। बड़े ईमानदार से, बड़ी निष्ठा जनता की सेवा की है मैंने। और मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मिलूंगा DM साहब से, अपनी पूरी बात मेरे सामने रखूंगा, मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा। SDM संभाल का कहना है कि आपके बाग में बिना अनुमति के कटहल का पेड़ भी काटा गया है, और जो 3.5 बीघा सरकारी भूमि निकली है ये वर्षों से कब्जा था, अवैध कब्जा था।
देखिए, मेरे बाग में कटहल का पेड़ एक नहीं कई 2-4 हैं जिसका रेट है। मेरे बाग में 2 साल के लिए हमने फसल किसी को दे दी थी और वो 2 साल इसी मरतबा आगे पूरे हुए हैं। बरसात की वजह से मेरे बच्चों का जाना नहीं हुआ, मगर जो मुझे फोटो भेजे गए हैं जो वहाँ पे लोग मैंने दिया था मुझे, तो वो पेड़ जो है वो कटहल का एक पेड़ कटा हुआ है और वो भी अभी 2-4 दिन पहले का ही कटा हुआ ताज़ा। हमें पेड़ काटने का हमारा मतलब नहीं है, हम तो ये समझते हैं कि शायद या तो किसी ने चोर ने आगे ये काम किया है या वो बगैती जिसको हमने फसल दी थी उसने ये काम कर लिया। उसमें हमारा कोई नुकसान फायदा नहीं है, पेड़ था हमारा था, मतलब ये लोग फल नहीं आएंगे, फल नहीं मिलेगा उसका। भूल जो है बुलडोजर चला करके खत्म कर दी गई है, कब्जा मुक्ताई गई है। और एसडीएम का कहना है कि एक बरसों पुराना कब्जा था लेकिन वो डेट नहीं बता पा रहे हैं। नहीं इतना कब्जा पुराना हमारा था ही नहीं। जिस हालत में आज से 60-70 साल पहले था वही हालत आज भी है, उसी उसमें है। नाप तोल कर रहे हैं, ये 3.5 मीटर गलत बता रहे हैं, उसके नाप के हिसाब से उसके नंबर के हिसाब से वो 2.5 बीघे के करीब बैठती है आसपास और आज भी उतनी है वहाँ पर। पता नहीं कैसे नापा कैसे नपवाया गया, किसने नापा। हमारे बात करूँगा डी एम साहब से, कोई और अल्टरनेटिव निकालेंगे, कोई दोबारा जांच कराऊंगे, फिर दोबारा आपको विधायक जी 24 नवंबर 2024 के बाद सपा सांसद जियाउर भट्ट पर कार्रवाई हुई और अब लगातार देखा जा रहा है कि अब आपके बाग पर भी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि जो फूल आपके बाग में आप बता रहे हैं कि 60-70 साल से ऐसी थी और जो उस आगे कब्जा था प्रशासन ने जो है खुर्द कर दिया है, क्या कहेंगे? क्या ये 24 नवंबर की घटना के बाद की कार्रवाई है? नहीं, मैं उसको मैं इससे नहीं जोड़ूंगा। ये हमारे दोनों अधिकारी नए हैं, पता नहीं किसी ने मिसगाइड उन्हें कर दिया, कोई उनके पास किसी ने शिकायत कर दी, क्या कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि वहाँ पर साहब हम निकल रहे थे तो हमने देखा, जबकि जहाँ से वो निकलने का है बाईपास है, संबंध जो है हमारे का बाईपास है, उस बाईपास से वो करीब 250-300 मीटर के फासले पर है। पता नहीं उन्हें कैसे नजर आ गया हो जा रहा, जरूर किसी न किसी ने जबानी शिकायत की होगी, वैसे भी क्योंकि मगर मुझे तो यह है कि मुझे उसका नोटिस देना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था, मुझे बुलाकर मुझसे पूछना चाहिए था, मेरा पक्ष बगैर सुनेंगे ये बात की गई, ये उसकी मुझे तकलीफ। तो आपको लगता है कि डीएम संबल साहब मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मेरी कोई इसमें बदनीयती नहीं है। देखिए फसल वहाँ पर बात है, वो अगर वो खेत होता तो ये तो सोचा भी जा सकता था कि यहाँ पर 10-5 क्विंटल गेहूँ या धान वगैरह या कोई और वो होती है फसल तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ, तो बाद को फ़ायदे की बात ही नहीं थी। और उस भूल के से भी मेरे ख्याल में 2-2.5 मीटर तक तो कोई पेड़ भी नहीं है हमारा।